हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पेज नंबर 168। ये है चैप्टर नंबर 7, क्लास 7 गणित प्रकाश पार्ट 2 का ये चैप्टर है। सॉल्विंग सीक्वेंस सिमेट्रिकल है, सॉल्विंग सीक्वेंस सिस्टमैटिकली। अब हमसे हाउ डू यू सॉल्व द वेरियस इक्वेशन फॉर्म्ड इन द वेरियस प्रीवियस सेक्शन। आप जो बहुत अलग अलग तरह के इक्वेशन होते हैं उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं। वन वे टू सॉल्व द इक्वेशन इज सब्स्टिट्यूट डिफरेंट वैल्यू इन प्लेस ऑफ द लेटर नंबर एंड चेक व्हेन वैल्यू मेक RHS और LHS। एग्जाम्पल कंसिडर इक्वल टू n प्लस 1 है। इसमें क्या करा, अगर हमने n के प्लेस पे 5 पुट कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है, 5 इंटू 2 प्लस 1 11। ये क्या है, ये हमारा RHS के इक्वल नहीं है। अब n के प्लेस पे हमने 10 पुट कर दिया, इट इज़ स्टिल नॉट। और यहाँ पे आप 10 पुट करोगे तो ये 20 प्लस 1 21 हो गया। आपने n के प्लेस पे 30 पुट किया तो 60 प्लस 1 61, ये भी 99 से बहुत कम है। 40 पुट किया तो 80 प्लस 1 81 हो जाएगा। 50 करोगे तो क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो वैल्यू हमारी क्या 40 और 50 के बीच में आएगी। अगर आप n के प्लेस में 49 पुट करोगे तो आंसर 99 आ जाएगा। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 49। क्या इस इक्वेशन का कोई दूसरा सोल्यूशन होगा। दिस मेथड इज कॉल्ड द ट्रायल एंड एरर मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, ट्रायल एंड एरर। हमने इनके अलग वैल्यूज़ ट्राई की, कुछ वैल्यूज़ हमारी सही नहीं आई, फिर हमने फाइंड किया कि सही वैल्यू क्या है। द ट्रायल एंड एरर मेथड कैन बी इन एफिशिएंट। अब जैसे नेक्स्ट ने हमसे क्या कहा है, एक हमें इक्वेशन दे दिया है, ये कह रहे हैं आप ट्रायल और एरर मेथड से सॉल्व करो। तो इसमें जैसे हमने x के प्लेस पे क्या करा, 1 पुट कर दिया तो 5 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। तो ये तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 7 मीन्स 1 इज इक्वल टू 7, दोनों इक्वल नहीं आए। अब हमने 2 पुट किया तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। सो ये हो गया 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। सो 6 इज इक्वल टू 7, ये भी इक्वल नहीं आए। अब 5 इंटू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 7। सो ये हो गया 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 तो 9 इज इक्वल टू 7। अब देखो यहाँ 3 में बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है और 4 में क्या, जब हमने 2 पुट किया तो वैल्यूज़ क्या आ रही है, कम आ रही है। तो ये यही बता रहे हैं हमें, दिस बिगिंग वी डिडंट यूज़ द ट्रायल एंड एरर मेथड फॉर सम प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग द सोल्यूशन वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर एग्जाम्पल, अब इनका सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप सीधा सीधा सोल्यूशन फाइंड कीजिए। जैसे 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 7 दिया है तो 4 को आप इस तरफ लेके जाइए। सो 5x इज इक्वल टू 7 प्लस 4। सो x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 प्लस 4 11। सो x इज इक्वल टू 11 अपॉन 5 मीन्स क्या हो गया, 2.2 आपका आंसर आ गया। तो हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कंसिडर एन इक्वेशन 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23। इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड द सेम नंबर ऑन द बोथ साइड विल स्टिल प्रिजर्व द इक्वालिटी ऑफ LHS एंड RHS। अगर हम दोनों साइड्स, फॉर एग्जाम्पल यू कैन चेक बाय एडिंग 10 बोथ द साइड। अगर आप इन दोनों साइड्स 10 को ऐड कर दोगे सो 15 प्लस 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 23 प्लस 10, तो भी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होगी। LHS एंड RHS ऑफ इक्वेशन हैव द सेम वैल्यू परफॉर्मिंग द सेम ऑपरेशन ऑन बोथ द साइड। अगर कोई इक्वेशन इक्वल है, इसका मतलब क्या है, अगर आपको इक्वेशन में LHS और RHS दोनों इक्वल दी हैं तो अगर कोई ऑपरेशन आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड LHS में कर रहे हैं और वही ऑपरेशन सेम आप RHS में कर रहे हैं तो भी वो क्या होंगे, इक्वली होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब एग्जांपल नंबर 1 में जैसे हमें दिया गया है, इट इज़ नॉन दैट नंबर्स हमें गिवन है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस, इनकी वैल्यू क्या होगी। अब नंबर हमें कौन कौन से गिवन है, यहाँ पे देखो 88 इज इक्वल टू दिस। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, ये जो रेड कलर से आपके नंबर लिखे हुए हैं। टू फाइंड द वैल्यू डू वी नीड द एवेल्यूएट, हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। नाउ वी कैन गेट इट बाय सब्ट्रैक्टिंग 88 फ्रॉम इतना। या फिर हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर हमसे क्या है, किसी एक नंबर की वैल्यू तो पूछी नहीं है, हमसे इन सारे नंबर्स की वैल्यू पूछी है। सिर्फ 88 को अगर हम इस तरफ ले गए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14593 माइनस 1459 प्लस 145 माइनस 14 इज इक्वल टू 13353। 88 को आप इस तरफ लेके जाओगे तो ये माइनस के 88 हो जाएगा। मतलब अगर आप इसमें से 88 माइनस करोगे तो इस सारे की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका इनने क्या कहा, अगर हम 88 माइनस कर दें इस तरफ से और 88 माइनस कर दें दोनों तरफ से, ठीक है। अगर हम ये ऑपरेशन दोनों साइड लगा रहे हैं तो यहाँ पे 88 क्रॉस हो गए, यहाँ पे फिर वही प्रोसेस है कि 88 को आप माइनस कर दो इसमें से तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू तो हमारी
सेम ही आएगी। एग्जाम्पल 2 में भी क्या कहा गया है, ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है इसमें हमें जो रेड कलर से ये नंबर लिखे हुए हैं इनकी वैल्यू पूछिए। अब यहाँ पे 7 क्या है, मल्टीप्लाई में है। जब भी कोई मल्टीप्लाई वाला नंबर होता है अगर वो इस तरफ जा रहा है तो वो डिवाइड में आ जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे 7 क्रॉस हो जाएगा और यहाँ आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस और -67। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइनस और ब्रैकेट में अगर माइनस है तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब नंबर हमसे पूछा है आंसर इतने रेड नंबर्स का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, देखो 7019 जो कहते हैं, ठीक है, माइनस और -67 क्या हो जाएगा, आप इसको RHS साइड लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 67, क्योंकि माइनस माइनस मिला के क्या हो गया, प्लस हो गया। आप इनको माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इन्होंने कैसे किया है, इन्होंने इस टर्म को रिमूव किया है। तो इस टर्म को रिमूव करने के लिए इन्होंने क्या किया, जैसे हमारे पास माइनस और माइनस का 67 दिया था तो हमने प्लस और ब्रैकेट में -67, मतलब नंबर सेम लिया है, बस विदा साइन चेंज कर दिए, ऐड कर दिए। तो ये ऐड किए तो ये दोनों क्रॉस हो गए। तो यहाँ पे बात वही हो गई आपकी कि 7091 में से आप 67 माइनस करो तो 7024 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, देखो ये वाले रेड कलर से नंबर हैं। यहाँ मल्टीप्लाई में हमारे पास फ्रैक्शन वाला नंबर है 8/9, ठीक है। जब भी हमें इन नंबर्स को फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। जैसे 8/9 है तो इस साइड भी हमने 8/9 से डिवाइड कर दिया, और यहाँ भी क्या हो गया, 081017 को भी हम डिवाइड कर देंगे 8/9 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन है, वी कैन चेक x इज इक्वल टू दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर हमें कोई वैल्यू x की दी गई है तो हमें ये फाइंड करना है ये इसका सही सॉल्यूशन है कि नहीं है। सो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 5x - 4 इज इक्वल टू 7। तो जो हमें x की वैल्यू दी गई है, LHS में x है तो उसमें हमने x की वैल्यू पुट कर दी। अब ये क्रॉस हो गया, 11 - 7 आ गया, RHS आ गया, तो ये x की वैल्यू सही है। एग्जाम्पल 5 में क्या है, सॉल्व द इक्वेशन 11 बाई प्लस ब्रैकेट में -5 इज इक्वल टू 61। तो ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट माइनस और ब्रैकेट में -5 बोथ साइड, मतलब हम क्या कर देंगे 11y प्लस -5 और माइनस का -5 इज इक्वल टू 61 माइनस माइनस का -5, ये क्या हो गया आपके क्रॉस हो गए। सो 11y इज इक्वल टू क्या बना, 61 + 5, 61 + 5 क्या हो जाता है 66। सो y इज इक्वल टू 66/11, 11 यहाँ डिवाइड में आ गया, तो ये आंसर आ गया आपका 6। एग्जाम्पल 6 में भी क्या है, यहाँ हमें दोनों साइड y की वैल्यू गिवन है। तो और क्या है, यहाँ पे 7 और 21 है। तो हम क्या करेंगे, देखो सीधा तरीका ये है इसको करने का, -7 इज इक्वल टू 4y + 21। हम क्या करते हैं, बाय बाय वाले टर्म को एक साइड ले लेते हैं। सो 6y ये इस तरफ आएगा, सो माइनस का 4y हो जाएगा, और न्यूमेरिकल टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं। 6y में से 4y गया तो क्या बचा, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा 14। सो y इज इक्वल टू 14/2, 2 नीचे आ गया, 2 7s are 14। तो आंसर क्या आ गया आपका 7, y की वैल्यू हो गई 7।